हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट पारुल यादव और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने आई हूँ। बहुत ही हाईलाइटेड केस है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तेलंगाना गवर्नमेंट वर्सेस हैदराबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ से बहुत ज़्यादा विचलित कर देने वाले वीडियोस भी सामने आए हैं। एक वीडियो जो आप सभी ने देखा होगा, वेयर आर नेशनल बर्ड इज़ क्राइंग। I don't know what to say on that, but for all the people who keep claiming that the people of the south are educated, but seriously I want to say this doesn't look like education. तेलंगाना गवर्नमेंट हैदराबाद की 400 एकड़ की ज़मीन को ऑक्शन करना चाहती है। वो इस ज़मीन को एक आईटी पार्क के लिए यूज़ करना चाहती है। तेलंगाना गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि इस एरिया में कोई भी वाटर बॉडीज़ नहीं है, कोई भी मेजर एनिमल नहीं है, लाइक टाइगर, डियर, लॉयन, कोई भी मेजर एनिमल नहीं है। जबकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफिशियली क्लेम करती है कि यहाँ पर 700 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैं, 10 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स हैं, 15 स्पीसीज़ ऑफ रेप्टाइल्स हैं एंड 200 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। और साथ ही साथ ये हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक का एक हैबिटेट भी है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट को ये राइट किसने दिया कि वो बेज़ुबानों को इस तरीके से सताए। और ये केस क्या है और ये जो 400 एकर्स है ये किसको बिलोंग करती है, ये मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये केस है क्या। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इन 1970 तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था और उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने पीस नेगोशिएशन के लिए लोकल लीडर्स के साथ नेगोशिएट किया। और उस समय जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने एक ऑर्डर पास किया टू एलोकेट 2,300 acres to Hyderabad University, but for some reason that 2,300 acres जो एरिया है, ये जो ज़मीन है, ये ऑफिशियली हैदराबाद यूनिवर्सिटी को लिखित रूप से नहीं दी गई। और इन 2004 इसी ज़मीन में से जो ये 400 एकर्स है, ये ज़मीन जो है आईएमजी भारत को एलोकेट की गई टू बिल्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। और बट इन 2005 ये जो 400 एकर्स है जो आईएमजी भारत को एलोकेट की गई थी, पता चलता है ये आईएमजी भारत जो कंपनी है ये फ्रॉड है। तो तब से लेकर के ये केस कोर्ट में चल रहा था। बट इन 2024 जो हाई कोर्ट है उसने ये जजमेंट दिया कि ये जो 400 एकर्स है ये आईएमजी भारत को जो एलोकेट की गई थी ये इलीगल है। दैट 400 एकर्स बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑफिशियली अगर लीगली देखा जाए तो ये जो 400 एकर्स है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। ठीक है, चलो मानते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, बट इट डजंट मीन दैट कि आप जंगल ख़त्म करके ये कॉन्क्रीट फॉरेस्ट खड़ा कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी सत्ता में आने के लिए डेवलपमेंट दिखाना चाहती है, बढ़िया है, ठीक है, चलो। बट सरकार को, गवर्नमेंट को, तेलंगाना गवर्नमेंट को ये राइट किसने दे दिया कि वो बेजुबान जानवरों को सताएं। लगातार हाई कोर्ट ये चीज़ तेलंगाना गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बोल रही थी कि आप डिस्ट्रक्शन बंद कर दें, पेड़ काटना बंद कर दें, बट तेलंगाना गवर्नमेंट सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। एट द एंड फाइनली हाई कोर्ट ने इस ज़मीन पर स्टे लगा दिया है और सख्त हिदायत दी है तेलंगाना गवर्नमेंट को कि अब यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। एंड टुडे आई फील वेरी प्राउड टू बी द मेंबर ऑफ दिस फर्म। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि
ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट है खुद को कानून का डंडा समझ रही थी। बहुत सारे बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे। लगातार भाई प्रशासन डंडे चला रहा है बच्चों पर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भाई गवर्नमेंट के इशारों पर तो प्रशासन काम करेगा ही। इसमें प्रशासन को तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी, तो डायरेक्टली मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को बोलूँगी। वो खुद को कानून का डंडा समझ बैठी थी। उन्हें ये नहीं पता है कि यदि गवर्नमेंट कानून का डंडा है तो जुडिशरी कानून का हाथ। और याद रखिएगा कि डंडा हमेशा हाथ की गिरफ्त में रहता है। तो ये जो सुपीरियॉरिटी समझ रहे थे गवर्नमेंट की वो अपना मनमाना आचरण अपनाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। जब तक जुडिशरी देश में कायम है, किसी के साथ कोई अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होने देंगे हम लोग। आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी द मेंबर ऑफ दिस फर्म। कि जुडिशरी जब तक कायम है, कोई अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होगा, फिर भले ही वो बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो। जय हिंद, जय भारत।